और सम्राट धन कुमार प्रतिमा धारण करके वह नैष्ठिक श्रावक बन जाता है। जिनके पास में कोई प्रतिमा नहीं होती है और अवृत सम्यक दृष्टि की भूमिका में रहते हैं, उनको पाक्षिक श्रावक कहा जाता है। जो प्रतिमा धारण कर लेते हैं वो पहली प्रतिमा से लेकर 9वीं प्रतिमा तक साधक वह नैष्ठिक श्रावक कहलाते। 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले साधक कहलाते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के श्रावक होते हैं। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। धन कुमार ने 2 प्रतिमा का व्रत ले लिया है और वह धन कुमार अपने व्रतों को बड़ी निष्ठा के साथ पालन करता है और 12 व्रतों का पालन करते हुए इतना नहीं, आगे की प्रतिमा को ध्यान में रख कर के ऊपर की साधना करता है। उसे पता है नीचे की कक्षा में रह कर के ऊपर की साधना करते हैं तो वर्तमान के व्रतों में नियम एवं में कोई दोष नहीं लगता है। हमेशा ऊंचे साधकों के साथ रहना, ऊंची साधना करना, यही समझदारी की बात होती है, यही समझदारों की पहचान होती है। और धन कुमार अपने भरे बुरे परिवार को अपने बीच में पाता है, मगर उसे लगता है इतने बड़े परिवार में मैं रहता हूँ और अनेक नौकर चाकर हैं और रत्नों के खजाने हैं, सोना चांदी कभी भी अल्प मात्रा में नहीं रहा। इसलिए उसके मन में आता है संसार को बहुत देख लिया मैंने, जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। ये संसार, ये शरीर संवेग विराग के लिए होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं संसार में कोई किसी का सगा नहीं होता है। बस अपना कर्म ही अपने को अनुकूल प्रतिकूल विपाक को देने वाला होता है। दौलत राम जी ने जैसा कहा है वैसा उसके मन में विचार आता है। शुभ अशुभ कर्म बल जेते, भोगे जी के ही ते सुत दारा हो नसीरी, सब स्वार्थ के भी दी। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, इन सब कर्म का उदय आता है तो भोगने वाला जीव अकेला ही होता है। कोई ना कोई बचाने वाला होता है, ना कोई किसी का बिगाड़ने वाला होता है। स्वयं को ही करना है। पुण्य कर्म का उदय आए अथवा पाप कर्म का उदय आए, एक स्वयं ही भोगने वाला होता है। सुतदारा होय न सीधी। क्या कहा? यहाँ ये कहा जा रहा है पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, कर्म में कोई हिस्सेदार नहीं होता है। ये संसार कैसा विडंबना पूर्ण है। प्राणी अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए और दुनिया के लोगों के लिए वह दुनिया की सुविधाओं को संग्रह करता है, अनेक भोग उपभोग की सामग्री का संग्रह करता है और सब लोग अच्छे से उसको भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, मगर कर्म का बंध तो उसको ही होता है जो पाप करके वह वस्तुओं का संग्रह करता है, भोग उपभोग सामग्री का संग्रह करता है। इसमें कोई हिस्सेदार नहीं होता कि यदि मान लो 4 लोग हैं, यदि 10 कर्मों का बंध किया है
तो ढाई ढाई कर्म आ जाए इससे में नहीं। अकेले कोई बंद करना है तो उदय भी स्वयं को आएंगे तो स्वयं भोगना भी है। जितने भी सगे दिखाई देते कोई नहीं, सब स्वार्थी हैं। स्वार्थ का संसार ये है बंधुओं। फिर क्या होता है, उसके लिए अपने संवेग भाव की ओर वृद्धि हो जाती है, भोगों से भयभीत हो जाता है। और इतना ही नहीं, उसको वैराग भी उत्पन्न हो जाता है। एक प्रसंग पढ़ा था, कोई साधक दीक्षा लेने का मन बनाता है और गुरु के पास जाकर निवेदन करता है, वो गुरुवर दिगंबरी दीक्षाम प्रदानम करो, आप मुझे दिगंबरी दीक्षा प्रदान करो। तो उन दीक्षा देने वाले गुरु महाराज ने उसको कहा, आपको अवश्य दीक्षा दी जाएगी, मगर पहले ही आपको 2 प्रश्नों का उत्तर खोज करके लाना है। कौन से प्रश्न हैं और कितने समय में लाना है? उन्होंने कहा 1 वर्ष में दोनों प्रश्नों का उत्तर लाना है। नकल करने की पूरी छूट रहेगी, कोई मना नहीं, किसी से पूछ सकते हो, पुस्तक में खोज सकते हो। 1 वर्ष में आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। वो 2 प्रश्न कौन से? तो मुनिराज कहते हैं, संसार में सबसे अच्छी वस्तु कौन सी है? दूसरा, संसार में सबसे गंदी वस्तु कौन सी है? वो तत्काल तो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि शर्त रख दी और दीक्षा इन्हीं गुरु से लेना है। ये गुरु ही मुझे तरण लग रहे, यही मेरी संसार से नैया पार करेंगे। और वह चला जाता है और 2 प्रश्नों का उत्तर लगातार खोजता रहता है। कभी उसे कोई वस्तु अच्छी लगती है, फिर कोई और अच्छी मिल जाती है, तो पुरानी वस्तु खराब लगने लगती है। कोई वस्तु सबसे खराब लगती है, उससे भी खराब मिल जाती है। वो ये निश्चय नहीं कर पाता है कि आखिर सबसे खराब वस्तु कौन सी है और सबसे अच्छी वस्तु कौन सी है। 2 महीने निकल गए, 4, 6, 8, 10, 11, 11:30 और निकलते निकलते वर्ष का अंतिम दिन आ गया। चिंता इस बात की थी, मैं यदि सही प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो मैं कैसे कल्याण करूंगा, क्योंकि बिना प्रश्नों के उत्तर के गुरु महाराज दीक्षा देने को तैयार नहीं। मगर उसको लग रहा था कि कोशिश तो करो। किसी ने कहा है, कोशिश करने पर धूल में भी फूल खिल जाता है, कोशिश करने पर अवसर भी अनुकूल बन जाता है। अरे तूफानों से आदमी हार न माने तो समुद्र का भी कोल मिल जाता है, समंदर का भी किनारा प्राप्त हो जाता है। और बंधुओं, उसको लगा चलो आज भी यदि उत्तर मिल जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। उदास था क्योंकि प्रश्नों का समाधान नहीं मिल रहा था। उसे लगा एक गुरु बड़े करुणा के आधार हैं, करुणा करे हैं, इसलिए हो सकता है मैं इनके पास आऊँगा, ये करुणा करके कृपा करके मुझे कृपांक दे देंगे और मैं दीक्षित हो जाऊँगा। लौट रहा था, अचानक देखा सुबह मैंने जो भोजन किया था, भोजन में अच्छे अच्छे पवित्र पदार्थ थे, भोजन शुद्धि से बनाया गया था और महंगे महंगे पदार्थ थे। काजू कतली है, सोन पपड़ी है, बादाम का हलवा है, बंगाली मिठाई है
और क्या बताऊं, बाकी आप समझते हो। अब सब कुछ था और देखो मध्याह्न काल में मैं बाहर गया और जो दुर्गंध आई बाजू से, अरे ये पदार्थ कितने सुगंधित पवित्र थे और शरीर में जाकर के मल के रूप में परिणमित हो गए। अब उसको लगा पदार्थ खराब नहीं थे, पदार्थ की संगति खराब थी। भवंती प्राप्यत संगे मसचनी सचन्यपि सकाया सतता पाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। क्या कहा यहाँ पर? ये कहा गया है कि पवित्र पदार्थ भी जिसकी संगति प्राप्त करके आप पवित्र हो जाते हैं, सच्ची वस्तुएं भी असुचिता को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा वह शरीर है, इसके लिए कोई प्रार्थना करना जो कि हमेशा दुख को देने वाला, तदर्थम प्रार्थना वृथा, उसके लिए कामना करना व्यर्थ है, वृथा है। और उसे समझ में आ गया शरीर के संपर्क में आने से ही संसार की पवित्र से पवित्र वस्तु अपवित्र हो जाती है। इसलिए संसार में सबसे गंदी वस्तु यदि कोई है तो मेरा शरीर है। उसी में दूसरे प्रश्न का भी उत्तर छिपा था। उसे समझ में आ गया यदि सबसे गंदी वस्तु संसार में यदि मेरा शरीर है तो सबसे अच्छा मेरा आत्मा है। बस भेद विज्ञान हो गया और दीक्षा के लिए जो अपेक्षित था वो होमवर्क गृह कार्य उस दीक्षार्थी के द्वारा हो गया। और फिर क्या था, भाई मुनिराज से भाई दीक्षित हो जाता है, कल्याण कर लेता है। उसी प्रकार वह सम्राट धन कुमार बैराग भाव में ओत प्रोत है और वह चिंतन करता है और उसके मन में विचार आता है कितने वर्ष निकल गए, मैंने अपने जीवन में जन्म से लेके आज तक कितने उतार चढ़ाव देखे। मैंने खूब सम्मान प्राप्त किया, मैंने खूब अपमान प्राप्त किया, मुझे लाड़ दुलाड़ भी खूब मिला, मेरी परीक्षा भी हुई। कभी मैं रंग था, कभी राजा बन गया। पूर्व की भी स्मृतियाँ सामने आ जाती हैं। मैंने मायाचारी के माध्यम से एक ढोंगी ब्रह्मचारी का रूप धारण करके मंदिर का निर्माल सेवन किया था। मैंने सुरापान मांस भक्षण किया था और इसके कारण मुझे पाप कर्म का बंध हुआ। मैंने एक बार नहीं दो बार साध्वी नरक की यातनाएं सहन की, अनेक बार त्रसिस्ता और पर्याय में दुखी हुआ। और इतना ही नहीं, वो एक बार निर्माल सेवन करने का व्यसन करने का पल ऐसा हुआ बाद में भी भोगना पड़ा। और सोचो उसे सब कुछ बातें याद आती हैं, बैराग और मजबूत होता जा रहा है और धन कुमार के मन में आ जाता है कि अब मुझे संसार में नहीं देना है। उसे तत्वाड़ सूत्र का वह सूत्र भी सुनने में आता है, भय वारम परिकृतम नारक साइशा। बहुत आरंभ का भाव, बहुत परिग्रह का भाव ये नरक आयु का कारण होता। मैंने अभी तक जो किया, ये राज संपदा का भोग किया, अनेक प्रकार के काम किए और आज भी यदि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा तो पता नहीं किस समय नरक आयु का आश्रय बंद हो जाए। क्योंकि चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी, दीक्षेश्वरी तो मुक्तेश्वरी।
यदि चक्रवर्ती की संपदा भी होती है, उसका चक्रवर्ती त्याग नहीं करता है तो नियम से नरक जाता है। और चक्रवर्ती अपनी समुद्र पर्यंत संपदा का, 6 खंड की संपदा का त्याग करके वह तीर्थंकर की मुद्रा, जिन मुद्रा को धारण कर लेता है, मुनि मुद्रा को धारण कर लेता है, तो वह दुर्गति से बच जाता है। नरक आदि की वेदनाओं से उसे मुक्ति मिल जाती है। यदि साधना पूर्ण होती है तो केवल ज्ञान और मोक्ष की उपलब्धि होती है, और कुछ कमी होती है इंद्र अहिमिंद्र के पदों से वह अपने जीवन को वह सार्थक करता है। इस प्रकार बंधुओं, वह धन्य कुमार के अंदर वैराग की धारा चल रही है और अब वो संसार से उदास हो चुका है। अनेक प्रकार के प्रसंगों को जीवन में देखा। आगे क्या होता है अगली किस्त में आपको जानकारी मिलेगी। इतना ही पर्याप्त है। अब आप प्रश्न स्वाध्याय के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करें।